दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया कांटे का रोमांचक सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, फाइनल के अंतिम घमासान में जब इंडिया के सामने आई न्यूजीलैंड तो टीम इंडिया टॉस तो हारी, लेकिन फिर रोहित के त्रुप के इक्के, कुलदीप जड्डू और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने अपनी लाजवाब बॉलिंग से इस मैच का रुख पलट दिया। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको भारत की कातिलाना गेंदबाजी से लेकर कैसे टीम इंडिया की मुट्ठी में आया यह फाइनल मैच, उसकी पूरी हाईलाइट का वीडियो भी, जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर अपनी टीम के लिए है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला यहां दुबई के मैदान पर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बेहद रोमांचक मोड़ पर शुरू हुआ, जहां हजारों लाखों की भीड़ के बीच जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर किस्मत के सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठा रोहित की पलटन इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए मैदान में कदम रख चुकी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने बिल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही यंग ने शमी के खिलाफ चौका मारकर अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, टीम इंडिया के बहुत जल्द विकेट चटकाने के इरादों पर पानी फेरते हुए रचिन रविंद्र ने तो चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, चौथी ही गेंद पर हार्दिक का स्वागत तूफानी छक्के से करने वाले रविंद्र ने पांचवी और छठी गेंद पर एक के बाद एक थप्पड़ की तरह दो चौके जड़कर हार्दिक के ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे। जहां न्यूजीलैंड ने इस मैच में विस्फोटक शुरुआत की थी। हार्दिक पांचवें ओवर में शमी को निशाना बनाते हुए रविंद्र ने दो लगातार चौके उनके खिलाफ भी जड़े और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में उनकी पिटाई से परेशान होकर रोहित बुला लेते हैं अपने त्रुप के इक्के वरुण चक्रवर्ती को विकेट की तलाश में छठे ही ओवर में। लेकिन दोस्तों, पहले ही बॉल में चक्रवर्ती वाइड फेंकते हैं, जिसके चलते मुफ्त में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं और न्यूजीलैंड की पारी यहां पर T20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी बात की चिंता हर एक हिंदुस्तानी खुद कप्तान रोहित को खाए जा रही थी। 7वें ओवर की अंतिम बॉल में शमी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थे। भारतीय बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान अब तक फेल होता नजर आया था। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में शिकंजा कसती हुई थी अब तक। लेकिन दोस्तों, तभी 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल में रविंद्र आउट हो जाते हैं। उन्हें ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से इस खिलाड़ी को नया जीवनदान मिला। तो अगली ही बॉल में बाउंड्री पर गन फील्डर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र का एक मुश्किल कैच टपका दिया और 2 बॉल पर इस खिलाड़ी को 2 जीवनदान मिले थे, जिससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। टीम इंडिया पर धीरे धीरे दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिल यंग को LBW कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विल यंग 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए। 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 69 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी 11वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि रविंद्र 29 बॉल में 4 चौकों, 1 छक्के की बदौलत 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए।
69 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर भारत के सामने घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया इस मैच में बढ़त बनाती दिख रही थी। विलियमसन का साथ निभाने के लिए डेरी मिचेल आए थे। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में ऐसा तगड़ा पलटवार किया था कि न्यूजीलैंड की पारी तो यहां से ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। इस बार 13वें ओवर में एक बार फिर कप्तान रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने अपना जलवा दिखाते हुए इस बार न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां विलियमसन मुश्किल से 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 75 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर अपनी टीम की डूबती नया को पर लगाने डेरिल मिशेल के साथ टॉम लैथम की खतरनाक जोड़ी मैदान में मौजूद थी। 15 ओवर में न्यूजीलैंड ने 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। यह दोनों बेहद संभाल कर बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था यदि वह आउट हुए तो फिर न्यूजीलैंड को तहस नहस होने से कोई नहीं बचा सकता। बेहद समझकर बैटिंग करते हुए इन दोनों ने 20 ओवर में अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी दबाव न्यूजीलैंड पर था। और दोस्तों, बढ़ते दबाव का बखूबी फायदा उठाया इस बार सर रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 24वें ओवर में एक और बड़ी मछली टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू कर न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा ला दिया था। इसी के साथ जहां लेथम 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटे तो टीम इंडिया को 108 के स्कोर पर ही चौथी सफलता मिल चुकी थी। अब मिशेल का साथ निभाने के लिए खतरनाक ग्लेन फिलिप्स आए थे। दोस्तों, यह दोनों न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद थी, यह बात उन्हें भी पता थी, तभी तो यह दोनों कोई गलती नहीं करना चाहते थे। संभाल कर बैटिंग करते हुए इन दोनों ने 35वें ओवर में अक्षर के खिलाफ 2 रन दौड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी दरमियान 5वीं बॉल में रोहित शर्मा से एक कैच भी छूटा और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों ने तो भारतीय टीम की नाक में दम करते हुए 50 रनों की कमाल की साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर विकेट की तलाश में रोहित बुलाते हैं 38वें ओवर में वरुण को, और इस गेंदबाज ने आते ही इस बार फिलिप्स का शिकार कर आधी कीवी टीम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था, जहां फिलिप्स 34 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने आए थे माइकल ब्रेसवेल, जिन्होंने मिशेल के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। डेरी मिचेल ने अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी भी ठोक दी थी। यह खिलाड़ी लोन वॉरियर की तरह अकेले मैदान में डटा हुआ था और अब तो इन दोनों ने टीम इंडिया पर सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। 24वें ओवर में शमी को छक्का मारकर माइकल ब्रेसवेल ने अपनी टीम को 196 रनों तक पहुंचा दिया था और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग चल रही थी, लग रहा था न्यूजीलैंड आसानी से 250 रन भी ठोक सकती है।